नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से 69 लोगों की मृत्यु। कल सुबह उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पहुंचने की संभावना। भारत सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में पुनः निर्वाचित। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के समापन समारोह में दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को सम्मानित किया गया। वहीं दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन सभी कार्यकारी आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निरस्त कर देंगे जिन पर जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। और भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के अपने शुरुआती मैच में चिली को 7-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से स्थिति असामान्य हो गई है। श्रीलंका में इससे 69 लोगों की मृत्यु और 34 लोगों के लापता होने की खबर है। चक्रवात से 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कल सुबह चक्रवात के तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में पहुंचने की आशंका है। इस बीच भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन विषम परिस्थितियों में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। श्रीलंका में नदियों के बढ़ते लेवल और नए लैंडस्लाइड के खतरों के चलते रेस्क्यू टीमें समय के साथ दौड़ रही हैं। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के साथ जुड़ के अब दूर दराज के इलाकों में फंसे परिवारों तक पहुंच पा रहे हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत से आज सुबह और मेडिकल सप्लाईज पहुंची हैं और राहत फ्लाइट्स आने वाली हैं। डिजास्टर अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कैलानी और महावेली समेत बड़ी नदियां बाढ़ अलर्ट स्टेज पर पहुंच गई हैं। अधिकारियों ने बेघर परिवारों के लिए 266 शेल्टर खोले हैं, 47 पुलिस डिवीजन हॉटलाइन एक्टिवेट की है और लोगों से अपील की है कि खराब मौसम जारी रहने पर बाढ़, लैंडस्लाइड और पेड़ों की गिरने की चेतावनियों के प्रति अलर्ट रहें। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। भारत वर्ष 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में सबसे ज्यादा वोटों के साथ फिर से निर्वाचित हो गया है। काउंसिल के चुनाव लंदन में संगठन की असेंबली के 34वें सत्र के दौरान उन्होंने ये बताया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के 10 प्रमुख देशों से सबसे अधिक वोट मिले। भारत को 169 में से 154 वोट मिले। केंद्रीय पोत जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए गर्व का पल है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत को सबसे ज्यादा वोट मिलना वैश्विक जहाजरानी क्षेत्र में भारत के रचनात्मक नेतृत्व के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये उन सभी कार्यकारी आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निरस्त कर रहे हैं जिन पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए थे। श्री ट्रंप ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल में कई दस्तावेजों पर ऑटो पेन से हस्ताक्षर किए गए। ऑटो पेन एक ऐसा उपकरण है जो दस्तावेजों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर स्वतः ही कर देता है। अपनी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ऑटो पेन का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति सीधे तौर पर इसकी अनुमति न दे। जो बाइडेन ने ऐसे आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने पद पर रहते हुए अपने फैसले खुद नहीं लिए। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने अमरीकी प्रशासन और जांच एजेंसियों से पाकिस्तान का आतंकवाद के आधार पर मूल्यांकन करने का अनुरोध किया। उन्होंने उसके पिछड़े रिकॉर्ड के कारण आतंकवादी सूची में शीर्ष पर रखने पर विचार करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सैन्य प्रतिष्ठानों के कर्मी चरमपंथी गुटों के लिए काम करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिए बयान में दुर्रानी ने कहा था कि अमेरिका की वित्तीय सहायता से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादी गुटों के साथ संपर्क बनाए रखा। हांगकांग में ताइपो जिले के वांगफुक कोर्ट आवासीय परिसर में लगी भीषण आग मामले में 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हांगकांग के भ्रष्टाचार निरोध आयोग ने इमारत की मरम्मत और रखरखाव कार्यों से जुड़े संभावित भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। आयोग ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, मचान निर्माण के ठेकेदार और एक बिचौलिया शामिल है। हांगकांग के एक अपार्टमेंट परिसर में लगी भीषण आग में 128 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी कल एक शानदार अंदाज में संपन्न हो गया। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को सिनेमा में उनके 50 वर्षों की योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय फिल्म उद्योग जगत ने इस वर्ष दिवंगत हुए अभिनेता धर्मेंद्र को उनके योगदान के लिए याद किया। इस वर्ष का समापन समारोह सम्मान, श्रद्धांजलि, ग्लैमर और भविष्य की उम्मीदों का अनूठा मिश्रण लेकर आया। कार्यक्रम की शुरुआत व्हीलचेयर पर आए कलाकारों द्वारा गणेश वंदना से हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी पुरस्कार विजेताओं और लोगों को बधाई दी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि इस वर्ष वेव्स फिल्म बाजार से 1050 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा में उनके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंच पर अलंकृत किया गया। वहीं वी शांताराम को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया। हाल ही में हम सबको छोड़कर जाने वाले महान अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई और उनकी फिल्मों को याद किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की उपस्थिति में उनकी आगामी फिल्म धुरंधर का एक गीत दिखाया गया। पुरस्कारों की बात की जाए तो इफ्फी 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार एशले मफेयर की स्किन ऑफ यूथ को दिया गया। इस साल महोत्सव के लिए कुल 2314 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जो वैश्विक स्तर पर इफ्फी की लोकप्रियता को दर्शाता है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। लीबिया में पूर्वी क्षेत्र की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अगुइला सालेह ने लीबिया के उच्च राष्ट्रीय चुनाव आयोग से राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कानून को तुरंत लागू करने और राष्ट्रपति चुनाव कराने का आह्वान किया है। आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट पर कल सालेह ने पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों सहित कई लीबियाई शहरों में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए संसद का समर्थन किया, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया शुरू करने में तेजी लाने की मांग की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दक्षिण अफ्रीका में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन में उनके देश की अनुपस्थिति का कारण बताया है। ट्रंप ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका को अमेरिका के मियामी में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि दक्षिणी अफ्रीकी सरकार श्वेत अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर उदासीन है और आरोप लगाया है कि वहां हिंसा और खेतों पर अवैध कब्जा हो रहा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने समापन समारोह में उपस्थित अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को G20 की अध्यक्षता सौंपने से इनकार कर दिया। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में अमेरिका अनुपस्थित रहा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय खेल हॉकी से। भारत ने कल चेन्नई में पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के अपने पहले मैच में चिली को 7-0 से हरा दिया। मौजूदा चैंपियन जर्मनी, अर्जेंटीना और बेल्जियम ने भी अपने अपने पहले मैच जीत लिए हैं। भारत पूल बी में चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड के साथ है। भारत 2 बार ये खिताब अपने नाम कर चुका है। और फरहत, अगर बात करें फुटबॉल की तो भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में FC मद्रास अकादमी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 मैत्री मैचों में से पहला मैच खेलेगी। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच मंगलवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। और रुख करें बैडमिंटन कोर्ट का तो भारत की तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा और किदाम्बी श्रीकांत सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लखनऊ में महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने हांगकांग की सिन यान हैप्पी लो को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। अब उनका सामना जापान की हिना अकेची से होगा। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से 69 लोगों की मृत्यु। कल सुबह उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पहुंचने की संभावना। भारत सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में पुनः निर्वाचित। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को सम्मानित किया गया और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। और भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के अपने शुरुआती मैच में चिली को 7-0 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।